Hello everyone. Today we will solve exercise 10B क्लास 10th में और मैं आईसीएससी बोर्ड की सेडना पब्लिशर की बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं। मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका चल रहा है एपी। इससे पहले मैंने जितनी वीडियो बनाई है उस सब का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। अगर इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला हर एक्सरसाइज की तरह एमसीक्यू है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ए बी सी डी ई 5 क्वेश्चन इसमें। ए पार्ट, टू APs have the same common difference. If the difference between their 25th term is 8, the difference between their 50 terms, तो 50 टर्म्स का डिफरेंस कितना होगा? देखिए आपको मालूम होना चाहिए, सॉल्व करने की इसकी कोई नीड नहीं है। अगर दो AP दे रखी हैं और उनका कॉमन डिफरेंस सेम हो, ये देखना हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, तो अगर 25th टर्म का डिफरेंस 8 दे रखा है तो दोनों AP के सेम टर्म, अगर हम कहें पहले AP का 10 टर्म और दूसरे AP का 10 टर्म का डिफरेंस, तो वही होगा जो यहाँ है, कोई चेंज नहीं होता। 50 टर्म का भी डिफरेंस 8 होगा, 20th टर्म का डिफरेंस भी 8 होगा, 6 टर्म का डिफरेंस भी 8 होगा। तो जो वहाँ कहीं भी ऑप्शन 8 मिल जाए, थर्ड में मिल गया, थर्ड में 8, तो इसका आंसर 8 हो गया। डायरेक्ट आप लिख दोगे, आगे क्वेश्चन ये आएंगे हम वहाँ कर देंगे। यहाँ फिलहाल ध्यान रखोगे दो AP हैं, कंडीशन क्या, उनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम कॉमन डिफरेंस, तभी ये होगा। तो अगर 25th टर्म का डिफरेंस 8 है दोनों AP का, मतलब पहली AP माइनस पहली AP का 25th टर्म माइनस दूसरी AP का 5th टर्म, वो 8 है, तो पहली AP का 10th टर्म और दूसरी AP का 10th टर्म का डिफरेंस भी 8 होगा। या 50th टर्म पहुंचा है तो 50th टर्म का डिफरेंस भी 8 हो, कोई सा भी टर्म हो वो 8 ही होता है। तो आंसर इसका सीधा डायरेक्ट लगा दो क्योंकि ये MCQ है। तो थर्ड हो गया। तो फर्स्ट का ए पार्ट का ऑप्शन हो गया थर्ड, 8 इज द करेक्ट आंसर। जरा मैं समझाई देता हूँ, फिर कमेंट आ रहे सब बताई देते। देखो मान लिया पहली AP का फर्स्ट टर्म A1 है और कॉमन डिफरेंस T है, दूसरे का A2 है और कॉमन डिफरेंस T है। तो हमें क्या देखा? 25th टर्म, पहली AP का 25th टर्म क्या होगा? A1 प्लस 24D, और दूसरी का होगा A2 प्लस 24D। इनका डिफरेंस का माइनस कर दें और ये बराबर देखा 8। तो जब माइनस करेंगे A1 प्लस 24D माइनस A2 माइनस 24D इक्वल टू 8 आ गया। 24D से 24D कैंसिल, A1 माइनस A2 इक्वल टू 8। अब कोई सा भी टर्म निकाल लो, जैसे 50 पूछा था तो 50 की जगह था A1 प्लस 4090, A2 प्लस 4090, माइनस करेंगे तो 4090, तो 4090 से 4092 हुआ, हमेशा ये बचेगा A1 माइनस A2। अब वो हमें दे रखा है तो हमेशा 80 ही आना है। कोई सा भी टर्म निकाल लो, 10 टर्म का डिफरेंस, 5 टर्म का डिफरेंस, 11 टर्म का डिफरेंस, तो सेम ही रहता है, तो 8 ही रहेगा। क्लियर? तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। बी पार्ट, 10 टाइम्स ऑफ 10th टर्म ऑफ एन AP, क्या कह रखा है? 10 टाइम्स ऑफ 10th टर्म ऑफ AP। तो AP का 10 टर्म का 10 टाइम्स ये हो गया, किसके इक्वल है? इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ 20th टर्म, ये इक्वल है 20 टाइम्स ऑफ 20th टर्म। क्लियर? क्वेश्चन बुक आपके पास है, पढ़ रहा हूं। 10th टाइम ऑफ एन AP of 10 times the 10th term of AP is equal to 20 times the 20th term of same AP। तो द 30th टर्म ऑफ AP, तो 30th टर्म पूछा है, 30 टर्म क्या होगा? A प्लस 2090। चलो इससे देखें क्या आता है। देखो 0 से 0 कैंसिल, A10 की वैल्यू क्या होती है? A प्लस 90 ट्वाइस, और A20 क्या होगा? A प्लस 90। जरा सॉल्व करें, A प्लस 90 इक्वल टू 2A प्लस 38D, सबको उधर ले गए तो 0 हो गया, 2A माइनस A 38D, और 9 को उधर ले गए तो माइनस के 90, कितना बचा? 2A में से A गया तो A बचा, 38 में से 9 गया तो कितना बचा? ये 2090 इक्वल टू D, और ये किसके बराबर होता है? 30th टर्म। 30th टर्म की वैल्यू तो A प्लस 2093, तो 30th टर्म पूछा था, ये निकला है। 30th टर्म क्या हो गया? 0, जो कि हमें ऑप्शन 1 में गिवन है।
तो ऑप्शन 1 0 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, समझ में आ गया। तो ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चन है। चलिए करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट है द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 7n-5। इट्स कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कैसे होगा बताते हैं। तो हमें nth टर्म यानी कि an दे रखा है, कितना दे रखा है 7n-5, लिख लिया मैंने 7n-5। तो n के प्लेस पर अगर मैं 1 रख दूं तो फर्स्ट टर्म आएगा। तो a1 यानी कि फर्स्ट टर्म 7 इंटू 1 माइनस 5, 7 में से 5 गया 2, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई 2। अब सेकंड टर्म निकालना है, कैसे निकलेगा, n के प्लेस पर हम 2 रख दें तो सेकंड टर्म हो गया 7 इंटू एन, ये 7n-n, तो 7 इंटू 2 माइनस 5, तो 14 माइनस 5 कितना आ गया 9। कॉमन डिफरेंस पूछा है, तो d की वैल्यू क्या होती है, कॉमन डिफरेंस होता है a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 9 माइनस a1 की वैल्यू फर्स्ट टर्म के लिए 2 है और 9 में से 2 गया तो कितना आ गया 7। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हो गई 7। देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। तो ये हमें मिल गया फोर्थ ऑप्शन में। तो फोर्थ ऑप्शन जो है 7 इज द करेक्ट ऑप्शन। करते हैं डी पार्ट। डी पार्ट है द 40 टर्म ऑफ एन एपी एक्सिट इज 16 टर्म बाई 72, देन द कॉमन डिफरेंस इज। तो चलिए करते हैं, कैसे को बताते हैं। तो गिवन क्या है 40 टर्म यानी कि A40, ओके, किसके इक्वल दे रखा है, ऑफ एन एपी एक्सिट इज 16 टर्म बाई 72, यानी कि ये जो है इसके 16 टर्म से 72 अधिक है, यानी कि ये। तो A40 क्या होता है, A प्लस 39D, A16 किसके इक्वल होता है, A प्लस 15D और प्लस 72 है। तो A से कैंसिल हो गया, D को उधर लिया, ये पूछा था। 39D माइनस 15D इज इक्वल 72, 9 में से 5 गया 4 और 3 में से बन गया 20 और 24 3 जा, तो D की वैल्यू आ गई 3, यही पूछा था। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 3, जो कि हमें फोर्थ ऑप्शन में गिवन है। तो फोर्थ ऑप्शन यानी कि 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लास्ट E part MCQ. The nth term of an AP is 106. Then the value of n minus 4. ओके, क्या है क्वेश्चन, सिंपल सा है। एक AP दे रखी है हमें 6, 11, 16, 21, 6, 11, 16, 21 एंड सो ऑन। इसका nth टर्म दे रखा है, an की वैल्यू गिवन है और वो दे रखी है 106। तो पहले an वाला फॉर्मूला लगाते, क्या होता है a, चलो लिख देता हूं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू दे रखी है 106। a फर्स्ट टर्म क्या है 6, तो n माइनस 1 इंटू डी, 11 में से 6 गया 5, तो d की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, इसको सॉल्व करके हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 6 प्लस 5n, 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 5 इज इक्वल 106। तो 5n, 6 में से 5 के तो प्लस का 1 बचा 106, तो 5n की वैल्यू आ गई 106 प्लस 1 लेफ्ट से राइट में ले जाएगा तो माइनस का हो गया, और 106 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया 105, और 5 से कैंसिल हो गया, 5 2 जा 5, n की वैल्यू आ गई 21। लेकिन यहां में n फाइंड नहीं करना है, फाइंड हमें करना है द वैल्यू ऑफ n माइनस 4। तो n माइनस 4 की वैल्यू क्या हुई, n की जगह 21 माइनस 4 और ये आ गया 17, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है। तो फर्स्ट ऑप्शन 17 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 2 है, इफ एन एपी 10 टाइम्स ऑफ इस 10th टर्म इज इक्वल टू 30 टाइम्स ऑफ इस 30th टर्म। ऊपर एक एमसीक्यू में आया था 10 टाइम्स देगा तो 20 टाइम्स वैसी है। फाइंड द 40th टर्म। करते हैं। देखिए कुछ बच्चे कहते हैं सर ये लिखना चाहिए, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ ए कॉमन डिफरेंस डी। लिखना चाहे लिख लो, आपकी मर्जी है ना। वरना जनरली क्या होता है, फर्स्ट टर्म ए ही होता है, कॉमन डिफरेंस डी होता है। लिखना चाहो एक छोटा सा काम है, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। ठीक है ना, तो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज ए and
कॉमन डिफरेंस वी टी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या दे रखा है वो लिखते हैं 10 टाइम्स ऑफ इस टेनेटम, यानी कि 10 टाइम्स ऑफ टेनेटम ये हो गया किसके इक्वल है 30th टर्म 30 टाइम्स, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ 30th टर्म। अभी ऊपर आया था ध्यान है ना, वो 20 टाइम्स था, तो 0 से 0 कैंसिल, तो क्या अच्छा A10 की वैल्यू किसके इक्वल होगी 3A30। 3 कहाँ था 3 इंटू A30। A10 क्या होता है टेनेटम A प्लस 90, 3 और 30 टर्म क्या होता है A प्लस 20 90। क्लियर, जरा सॉल्व करें तो A प्लस 90 इज इक्वल 3A प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3 9 जा 27, कैरी कितना और 2 3 2 जा 6 और 2 80 70, सबको उधर ले गए थे 0 3A माइनस ए प्लस 87 माइनस 90, तो 3A में से गया 2A और ये कितना बचा, ये कुछ गड़बड़ कर दिया 87D लिखना भूल गया ना, 87D माइनस 90, तो कितना बचा ये 87 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा ये प्लस के, इतना कन्फ्यूजन 17 में से 9 गए तो 8 आएगा ना, और ये कितना अच्छा 78D इक्वल टू 0। क्लियर, 2 से डिवाइड कर दो तो ये कितना हो गया A प्लस 2 3 जा 2 9 जा इक्वल टू 0। A प्लस 39 किसके इक्वल होता है 40 टर्म के ऊपर, यही पूछा था, और ये क्या हो गया A40, तो 40th टर्म की वैल्यू कितनी हो गई 0। सेम बिल्कुल डिटो सवाल ऊपर आया था एक MCQ में, सेम यहाँ था। तो क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ, करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 है हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 3। तो 3 का तो खैर हम टेबल जानते हैं, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 होता है, तो सबसे पहला जो नंबर होगा 3 से डिविजिबल का होगा 3 4 जा 12, 12 से छोटा 11 वो 3 से डिविजिबल नहीं, तो पहला नंबर तो 12 हो गया, और हाईएस्ट कितना हो जाएगा 100 तक 99 तक होता है 2 डिजिट नंबर, और वो 3 से डिविजिबल है ना, तो पहला हो गया 12 और लास्ट हो गया 99। मतलब क्या है कैसे लिखेंगे बताते हैं, तो यहाँ पर सारे नंबर लिख लो 2 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाई 3 पूछा है, तो 2 डिजिट्स नंबर 2 डिजिट्स कुछ ज़्यादा छोटा नहीं लिखा, 2 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाई 3 आर फॉलोइंग। कौन कौन से होंगे 3 4 12, सबसे छोटा 12 है, फिर 15 होगा, टेबल लिखते जाओ कहाँ तक 99 तक। तो ये पूछा है कितने टर्म्स हैं, AP बन गई है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 12, D क्या है 15 में से 12 गया D, और लास्ट टर्म L कितना है 99। तो ऐसे कितने टर्म है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म पूछा है, N पूछा है, फॉर्मूला लगा दो L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। L की वैल्यू 99, A की वैल्यू 12 प्लस N माइनस 1 इंटू D की वैल्यू 3। 12 को उधर ले आए तो 99 माइनस 12 इज इक्वल N माइनस 1 इंटू 3। 9 में से 2 गया तो 1, और 9 में से 1 गया 8, और ये 3 नीचे आ गया, क्या बचा N माइनस 1। 3 से ये 27 बार कैंसिल, यानी कि N माइनस 1 इज इक्वल 27, तो N की वैल्यू पूछी थी 27 प्लस 1, तो N इज इक्वल 28। कितना आ गया 28, यानी कि 3 से डिविजिबल वाले नंबर कितने हैं 28 हैं। कुछ थोड़ी सी सिली मिस्टेक करी है मैंने, कैसे यहाँ देखो 9 में से 2 गया 7 में 81 लिख दिया, यार क्या करता हूँ, एक काट दे रहा हूँ ना, करो गलती करी था 92 माइनस 12 करेंगे तो कितना आएगा, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 1 गया 87 आएगा, सॉरी 87 और 3 नीचे आ जाएगा है ना, इट्स इक्वल N माइनस 1, 3 से कैंसिल कर दो, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, तो N इज इक्वल टू 29, माइनस 1 को उधर लिया तो प्लस का 1 हो गया, तो N इज इक्वल 30। तो यानी कि कितने टर्म आ गए 30, तो लिख दो देयर आर, नीचे लिख देता हूं मैं, देयर आर 32 डिजिट्स नंबर which is divisible by
3, तो आंसर होगा 30। क्लियर? तो ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है विच टर्म ऑफ एपी 5, 15, 25 विल बी 130 मोर देन इस 31st टर्म। कैसे होगा समझाते हैं। तो इसमें हमें क्या है, एक एपी दे रखी है 5, 15, 25 एंड सो ऑन। तो इसमें ए की वैल्यू क्या है 5 फर्स्ट टर्म, डी की वैल्यू क्या है 15 में से 5 गया तो 10 हो गया। अब हमें ये पूछा है कौन सा टर्म, विच टर्म ऑफ ए पी विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। मान लेते हैं वो nth टर्म है। लेट रिक्वायर्ड टर्म बी nth टर्म। यानी कि जो ए एन है वो हमें दे रखा है 100 का चला गया 30 मोर देन इस 31st टर्म, यानी कि जो 31st टर्म है उससे भी 130 मोर है, यानी कि एन टर्म की वैल्यू 31st टर्म की जो है उससे 130 मोर है। तो बस वैल्यू पुट कर दो। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, चलो लिख देते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है 10, यहाँ ए की वैल्यू कट जाएगी इसलिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ए 31 क्या होगा ए प्लस 30 इंटू डी और डी की वैल्यू 10 प्लस 130। तो ए से कैंसिल हो गया। अब ए की वैल्यू पुट करें तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। मैं रखना भूल गया था तो मैंने यहाँ भी नहीं रखी, कैंसिल हो गया। ओके, अब क्या करें, या तो 10 से डिवाइड कर दो या सिंपल सॉल्व कर लो, जैसी आपकी मर्जी। मैं सिंपल सॉल्व कर रहा हूँ। एन माइनस 1 इंटू 10 ऐसे दे रहा हूँ। 30 इंटू 10 कितना हो गया 300 और 130। तो ये n माइनस 1 इंटू 10 डॉट नहीं है, इंटू है ना, समझे, कुछ नहीं होता, ऐसे कर लो नहीं आप कंफ्यूज जाओ। और ये कितना हो गया 430, जीरो से जीरो कैंसिल। तो n माइनस 1 की वैल्यू हो गई, n माइनस 1 इज इक्वल टू 43। तो वैल्यू ऑफ n इज 43, माइनस 1 प्लस से लेफ्ट से राइट में जाकर प्लस का हो जाएगा। और 43 प्लस 1 कितना हो गया 44। तो वो कौन सा टर्म हो गया, 44th टर्म होगा। तो 44th टर्म विल बी 130, एक्सिट लिख लो या मोर लिख लो। मोर देन उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। मोर देन कौन सा टर्म था 31st, तो इस 31st टर्म में छोटी सी लैंग्वेज लिख लोगे। तो ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है आपको समझ भी आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ x, 2x प्लस p एंड 3x प्लस c आर इन AP। बहुत इजी क्वेश्चन है, बताते हैं कैसे होगा। तो यहां हमें दे रखा है कि x, दूसरा टर्म दे रखा है 2x प्लस p एंड 3x प्लस c, 3x प्लस 6 आर इन AP। ये तीनों टर्म AP में है। तो हमें मालूम है A2 माइनस A1 बराबर होता है A3 माइनस A2। कॉमन डिफरेंस ऐसे निकालते वो लगा दो या डायरेक्ट भी लिख सकते हो। बीच वाले टर्म की वैल्यू होती है A प्लस C का मल्टीपल 2 टाइम्स से। होता क्या है, ये से मीन कहलाता है। ये प्लस ये बटे 2 बराबर ये होता है। तो इसको B को लिख सकते हैं A प्लस C अपॉन 2, लेकिन कोई जरूरत नहीं, ये आपने पढ़ा है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तो ये पुट कर दो। A2 यानी कि सेकंड टर्म क्या वैल्यू है 2x प्लस p। तो 2x प्लस p माइनस A1 फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या x। A3 क्या है 3x प्लस 6 माइनस A2, जैसे माइनस करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा और p भी माइनस का हो जाएगा। यहां तक क्लियर। p की वैल्यू पूछिए तो p को एक तरफ लिया, बाकी सब वैल्यू एक तरफ। तो p तो ये है, चलो थोड़ा सा और सोल्व करें। p और 2x में से x गया प्लस x, 3x में से x गया तो x प्लस 6 माइनस p, प्लस का x यहाँ है तो कैंसिल, p को उधर ले आए
तो p प्लस पी इज इक्वल टू 6, p प्लस पी कितने हो गए 2p इक्वल टू 6, 2 से 6 3 बार कैंसिल हो गया, तो यहां पर p की वैल्यू तुरंत निकल आई। द वैल्यू ऑफ p इज क्या आ गई 3। ओके, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है 6। क्वेश्चन 6 है, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, तो विच टर्म ऑफ इट इज 0, कौन सा टर्म उस AP का 0 होगा। सिंपल सा है, करते हैं। अब यहां वही ना, फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस की कोई जरूरत नहीं है, यहां दे रखा है थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and लिखते हैं थर्ड टर्म की वैल्यू दे रखी है 4, और थर्ड टर्म क्या होता है a प्लस 2d, इसकी वैल्यू 4। इस टाइप के सवाल पहले भी वर्क कर चुके हैं, ये मान ली इक्वेशन 1। और नाइन्थ टर्म की वैल्यू दे रखी है a9, और वो दे रखी है हमें -8। a9 क्या होता है a प्लस 8d इज इक्वल -8, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। दोनों को सोल्व कर लें, कैसे सोल्व होगी, फर्स्ट में से सेकंड या सेकंड में से फर्स्ट, आपकी मर्जी है, किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर लो। तो मैं फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड। वी क्या 10th स्टैंडर्ड डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, है ना, तो डायरेक्ट ही कर रहे हैं। तो a से तो a कैंसिल हो जाएगा, 8d में से 2d गया तो कहते हैं 60, तो 60 तो ये आ गया। -8 में से इसको सब्ट्रैक्ट करें -4 हो जाएगा, -8 -4 कितना हो गया -12, और 6 से -12 -2 बार कैंसिल, d की वैल्यू आ गई -2। डी की वैल्यू को चाहे तो फर्स्ट में पुट कर दो चाहे सेकंड में, उससे ए निकलेगा। मैं फर्स्ट में ही पुट कर रहा हूं, तो पुट दिस वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। पुट दिस वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, वी गेट 1 क्या है a प्लस 2d, यानी कि 2 इंटू डी, डी की वैल्यू -2 है, इक्वल दे रखा है 4 के, तो इससे a की वैल्यू निकलाएगी। तो a प्लस 2 का -2 में करेंगे प्लस माइनस 2 2 जब 4, -4 लेफ्ट से रह जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 4 + 4 8, तो a की वैल्यू 8 आ गई। कई बार डिस्कस करा हमने, जब a और d मालूम हो AP में तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ये पूछा है कौन सा टर्म 0 होगा, विच टर्म ऑफ इट इज 0, मान लेंगे nth है। लेट nth टर्म इज 0, यानी कि an की वैल्यू 0 दे रखी है। an क्या होता है a प्लस, तो a प्लस n-1 इंटू डी, और d की वैल्यू दे रखी है -2, ये इक्वल 0, इससे n निकलाएगा। तो 8 -2 का प्लस n में करेंगे तो माइनस के 2n, और माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0। 8 + 2 10, और 2n को लेफ्ट से राइट में तो प्लस का 2 हो गया, 2n 2 से 5 बार कैंसिल हो गया, तो n इक्वल टू आ गया 5। तो ये आंसर हो गया। कौन सा टर्म 0 हुआ, फिफ्थ टर्म, तो लिख दोगे फिफ्थ टर्म विल बी 0। फिफ्थ टर्म विल बी 0। तो ये क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट हुआ और इजी क्वेश्चन था। चलिए करते हैं नेक्स्ट। 6 के बाद कौन सा आएगा 7। तो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 87। ये बताते हैं कैसे होगा। अभी ये 2 डिजिट्स नंबर आया था डिविजिबल बाई 3। ये 87 से डिविजिबल वाले 3 डिजिट्स नंबर कितने होंगे ये पूछा है। तो पहला नंबर तो 87 है, लेकिन वो 2 डिजिट, तो 87 2 जा जो भी आएगा वो कितना हो जाएगा, फर्स्ट 3 डिजिट्स नंबर हो गया। बात समझ में आ रही है ना, समझ आ रही है ना। अच्छा सपोज करो मान लो नहीं आता तो हम कैसे निकालेंगे, है ना। इसको मैं एक आपको यहाँ ना करके एक अलग पेज पर बता देता हूँ, यहाँ समझाइए कैसे निकालते हैं नंबर। 3 डिजिट्स नंबर पूछा है तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स नंबर लिख लो 100 और लार्जेस्ट 3 डिजिट्स नंबर लिख लो वो होता है 999। इसके बाद तो 4 डिजिट्स जाएगा, इससे पहले 2 डिजिट्स ये तो था। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स नंबर 87 से डिविजिबल जिससे भी पूछा है उसका डिवाइड कर दो, तो 87 बन जा 87। क्लियर, कितना बचा 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करा तो 3 और 9 में से 8। अब ये अगला नंबर या से पहले अगर मैं 100 में से ये रिमाइंडर आया सब्ट्रैक्ट कर दूं जो भी आएगा वो 87 से डिविजिबल होगा। वो 87 ही आ गया।
एक तरीका तो होता है इस नंबर से डिविजिबल, लेकिन जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 87 हो गया, वो 2 डिजिट्स नंबर हुआ, हमें चाहिए 3 डिजिट नंबर। तो इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, है ना। तो क्या करते हैं, 87 और 13 का डिफरेंस निकाल लो। 7 में से 3 गया तो 4, और 8 में से 1 गया तो सही लिखा 74। तो इसको इसमें ऐड कर दो, 100 प्लस 74। तो कैसे आ गया, बात समझे। हमें क्या चाहिए, वो नंबर चाहिए जो इससे डिविजिबल हो। इससे डिविजिबल क्या होगा, जो 87 से डिविजिबल हो रहा। तो 87 में 13 आ रहा है, कितना और ऐड करें कि 87 आ जाए। तो क्या करें, इसमें से मानो 74 और ऐड कर दें इसमें, यानी कि इस नंबर में। तो 100 प्लस 74 कितना हो गया, 174। और इसको तो जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट निकाल सकते हो। 87 के टेबल पढ़ दो, 87 में 87, और सेकंड बार 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 87 2 या 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 86 174 हो गया। सबसे छोटा नंबर तो ये हुआ, और 3 डिजिट्स भी है। तो पहला नंबर मालूम पड़ गया 174। तो वही लिखोगे, क्या लिखे, 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3 डिजिट number divisible by 87 are following। पहला हमने भी निकाला 174। दूसरा क्या होगा, फिर तो उसमें 87 ऐड करते जाओ, निकलते जाएंगे। तो 87 3 या मल्टीपल कर दे रहा हूँ, 3 7 21, 3 8 24, 2 26, 261 हो गया। या इसमें 87 करो, 7 4 11, कैरी 1, 8 7 15 16, हाँ जी आ गया ना, एंड सो ऑन। अब लास्ट हम कैसे निकालेंगे वो याद देख लो। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 है, इसमें 87 से डिवाइड करो। 87 बन जा 87, क्लियर। 9 में से 7 सेपरेट करेंगे 2, और 9 में से 1 ब्रिंग डाउन, क्लियर। कितनी बार जाएगा ये, 18 7 2 जा, अभी हमने निकाला था 174 नहीं जाएगा, तो 87 बन जा 187, क्लियर। तो 9 में से 7 सेपरेट 2, और 12 में से 4। अब वही तरीका, या तो 42 सब्ट्रैक्ट कर दे इसमें से तो वो नंबर होगा, या इन दोनों का डिफरेंस इसमें ऐड कर दें। लेकिन इसमें जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 डिजिट्स, हमें 3 डिजिट्स नंबर चाहिए। तो जो रिमाइंडर आ रहा है उसको यहाँ से माइनस कर दो, यानी कि 999 में से 42 माइनस कर दो। 9 में से 2 गया 7, और 9 में से 4 गया 5। तो लास्ट 3 डिजिट नंबर होगा 957, जो क्या होगा, विच इज डिविजिबल बाई 87। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हुआ 957। तो लास्ट डिजिट्स हो गई, नंबर हो गया 3 डिजिट्स का 957। तो क्लियर हो गया, एक की वैल्यू है 174, लास्ट टर्म है 957, कॉमन डिफरेंस वही आएगा, सब्ट्रैक्ट करके देख लो 87। तो एन निकालना है, निकल आएगा। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू 957, ए की वैल्यू 174, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 87, क्लियर। इधर ले आते हैं, 957 माइनस 174, एन माइनस 1 इंटू 87। 7 में से 4 गया 3, बोरू ले लिए। 15 में से 7 गया 8, 8 में से 1 गया 7। So 87 नीचे ले, 783 अपॉन 87 इज इक्वल एन माइनस 1। 7 9 बार कट जाएगा, 9 7 63, हाँ कट गया, ये 9 बार कैंसिल हो गया। तो 9 प्लस 1 इक्वल टू एन, 1 को दल लिया है तो प्लस का हो गया, तो एन इक्वल टू 10। तो सिर्फ और सिर्फ कितने नंबर निकल के आए, 10 नंबर ऐसे हैं 3 डिजिट्स जो 87 से डिविजिबल हैं। तो लिख लो कि देयर आर 10 नंबर, देयर आर 10 3 डिजिट्स नंबर which are divisible by 87। ओके, तो आज हम यही स्टॉप करते हैं, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को
और किसी मेथड से और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।